बाबूजी, वो दीदी से एक बार फोन पे बात हो जाती तो थोड़ी तसल्ली हो जाती ना। हाँ बेटा, हमने तो जाते वक्त उनसे कहा भी था कि पहुंचते ही फोन करना, लेकिन अब बाबूजी, मैं फोन करूं? कोई जरूरत नहीं है। नहीं गौरी, हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं चलता, और जब तक हो सके हम लोग अपने बेटी के ससुराल के मामलों में दखल नहीं देते। और फिर प्रकाश जी तो खुद उर्मिला को लेकर गए ना, और उर्मिला भी अच्छे से जानती है बेटा कि ससुराल में कैसे रहते हैं। कैसी लाजवंती बनकर सर झुकाए हुए खड़ी है। अरे कौन कहेगा पैंट शर्ट सलवार कमीज पहनकर पूरे बनारस में हमारी इज्जत उछालती फिर रही है नौकरी के नाम पर। मम्मी, वो हम उर्मिला को जरा समझे। चुप, एकदम चुप। हम पूछते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बेशर्म लड़की को घर लाने की? हाँ? मम्मी जी, हमारी बात तो सुनिए। नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना हमें। अगर तुम हमारे लाल हो ना, तो अभी के अभी इस बगैरत लड़की को इसके बाप के घर में छोड़ के आओ। अरे इसकी तरफ क्या देख रही है? ये हमारा बेटा है, हम जो कहेंगी वो ये मानेगा। जाओ प्रकाश, छोड़ के आओ इसको। खड़े क्यों हो? जाते क्यों नहीं? नहीं मम्मी जी, हम इसे छोड़ने नहीं जाएंगे। अभी यहीं रहेगी हमारे साथ। ये यहां नहीं रहेगी। ठीक है, अगर ये यहां नहीं रह सकती तो हम भी यहां नहीं रहेंगे। हाँ तो तुम भी जाओ, जाओ तुम भी। अपनी शकल दोबारा नहीं दिखाना हमको, समझे? हम तो पहले ही समझ गए थे कि लड़का ससुराल जा रहा है ना, तो कोई उल्टी बात सीख कर ही आएगा। हाँ, इसीलिए तुम्हारा सामान हम पहले से ही बांध दिए थे, लेकर आते हैं। लो और निकलो यहां से, जाओ, चले जाओ। चलो उर्मिला। लेकिन इतनी रात में कहाँ जाएंगे? तुम्हारे मायके। भगवान करे उर्मिला ठीक ही हो। बाबूजी, वो ठीक होंगी, इतनी चिंता मत कीजिए आप। अरे आप अभी तक जाग रहे हैं, परेशान क्यों हैं आप? लीजिए दूध लीजिए। नहीं और चल के सो जाइए। मन नहीं है हमारा। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने उर्मिला से कहा था घर पहुंचते ही फोन करना। अब इतनी देर हो गई लेकिन अब तक उसका फोन नहीं आया। वो इसलिए मुन्ना की बाबूजी कि हमारी बेटी उन लड़कियों में से नहीं है जो ससुराल पहुंचकर भी मायके के बारे में सोचे। वो ससुराल जाके रम गई होगी, अब तो आराम से सो रही होगी। चलिए आप भी सोने चलिए। मुन्ना चलो सोने चलो, रात बहुत हो गई, हम दरवाजा बंद करते हैं, चलो।
प्रकाश जी, ये यहाँ ऐसे बैग कैसे, मतलब प्रकाश बाबू क्या हुआ? आप लोग अचानक? उर्मिला, क्या बात है बेटा? प्रकाश बाबू क्या हुआ क्या? उर्मिला, बेटा कुछ तो बोलो, हमारा दिल बैठा जा रहा है। प्रकाश जी, क्या बात है? भगवान के लिए हमें बताइए क्या बात है। आप उर्मिला के साथ वापस क्यों आ गए? आप चिंता मत कीजिए अम्मा जी, हम दूसरा घर देख के उर्मिला को यहाँ से ले जाएंगे। दूसरा घर? दूसरा घर मतलब? इसका मतलब ये है बाबूजी कि उर्मिला का साथ देने की वजह से मम्मी जी ने हमें भी घर से बाहर निकाल दिया है। अगर ये यहाँ नहीं रह सकती तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ तो तुम भी जाओ, जाओ तुम भी। अपनी शकल दोबारा नहीं दिखाना हमको, समझे? लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हम उर्मिला का साथ नहीं छोड़ेंगे। बस जल्दी से दूसरे घर का इंतजाम करके आप लोगों को सूचित करेंगे और उर्मिला को यहां से ले जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए इसे यहां रखिए। इतनी रात गए, ये हमारे साथ कहां जाएगी? लेकिन आप, तब तक आप कहाँ रहेंगे? अरे कहाँ रहेंगे? क्या मतलब है बेटा? यहीं रहेंगे हमारे साथ। अब इतनी रात गए प्रकाश बाबू कहाँ जाएंगे? और वैसे भी देखिए, आप जब तक नए मकान का इंतजाम नहीं हो जाता, आप यहीं हमारे साथ रहिए। हाँ जीजा जी, आप यहीं रहिए। अरे नहीं शिव, अब तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि जल्दी से दूसरे घर का इंतजाम करके उर्मिला को यहां से ले जाएंगे। अच्छा, हम चलते हैं। लेकिन जय गंगे। नहीं, हम क्या मतलब हम हे भगवान, क्या होगा? सब अच्छा होगा अम्मा, आप चिंता मत कीजिए। हमें इन पर पूरा भरोसा है, ये सब ठीक कर लेंगे।
कितनी सुंदर रंगोली बनाई है भाभी आपने। गौरी, गौरी, तुमने रंगोली तो बहुत चमकदार बनाई है, लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग इतना फीका क्यों पड़ गया है? क्या सोच रही हो? नहीं, कहीं नहीं जीजी, वो प्रकाश जीजा जी बहुत बदल गए हैं ना, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। तो विश्वास कर लो गौरी, वो सच में बदल गए हैं। लगभग 3 साल से हम उनके साथ में हैं, उन्हें समझते हैं, उन्हें जानते हैं, और इस बार जिस तरह हमारे लिए उन्होंने अपनी माँ का सामना किया और हमारा साथ दिया ना, हमें उन पर पूरा भरोसा हो गया है। गौरी प्लीज, तुम हमारी बात पर विश्वास कर लो और अपने मन से सारे शक दूर कर दो। तुम्हारा ये भरोसा देख के अच्छा लग रहा है, एक बोझ उतर गया है। अम्मा जी देखिए ना, भाभी ने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। अम्मा आपको क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देखकर दुखी हूं उर्मिला। अब देखो, तुम ससुराल भी गई और उल्टे पांव वापस भी आ गई। इसका कारण है तुम्हारे बाबूजी का एक गलत फैसला कि उन्होंने तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दी। नहीं अम्मा, हम सही कह रहे हैं बेटे। तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारे लिए एक गलत फैसला क्या लिया? देखो, तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ गया। कोई तूफान नहीं आया अम्मा, हमारे नौकरी करने का फैसला गलत नहीं था। बनारस के हिसाब से तो गलत ही था ना बेटा, लेकिन तुम्हारे बाबूजी को कौन समझाएगा कि ये मुंबई नहीं बनारस है। यहाँ बहू बेटियों से नौकरी नहीं कराई जाती। काश उर्मिला, तुम्हारे बाबूजी ने मुंबई और बनारस के फर्क को समझा होता। ऐसी बात नहीं है अम्मा, और अब वक्त आ गया है कि मुंबई और बनारस के फर्क को खत्म कर दिया जाए, सब कुछ बदल दिया जाए। बेटा, तुम्हारी ये ज्ञान भरी बातें रहने दो, बातों से कभी कुछ नहीं बदलता। माफ कीजिए अम्मा जी, लेकिन आप भी कितनी बदल गई हो। मतलब आपने मुझे अपनाया, मुझे नौकरी करने दे रही हो। वैसे ही जीजी के ससुराल वाले भी उन्हें अपना लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और नौकरी भी करने देंगे। तुम बहुत गलत समझ रहे हो गौरी। बेटा, हमने तुम्हें कामकाजी बहू के रूप में नहीं, बल्कि बहू के फर्ज से आजाद करके मुंबई की मुलगी के रूप में स्वीकार किया है। और हम नहीं चाहते कि हमारी उर्मिला ससुराल में जाकर ऐसी अर्थहीन जिंदगी जिए। अगर समझ सको तो समझ जाओ गौरी। अब तुम्हारा ये कामकाजी बहू होने का रुतबा भी हम तुमसे छीन लेंगे, और बहुत जल्द तुम न कामकाजी रहोगी और न बहू। भाभी का फोन। जय गंगे जीजा जी। जय गंगे भाभी श्री, कहिए हम क्या आपकी सेवा कर सकते हैं? क्यों हमारे जले पे नमक छिड़क रहे हैं जीजा जी? आप जानते हैं ना, आपकी ममेरी बहन ने हमारी उर्मिला बिटिया को मायके भिजवा दिया है। अरे हाँ भाभी श्री, हम जानते हैं और इस बात के लिए हम आपसे बहुत माफी मांगते हैं। क्या कही?
जीजा जी, आपके माफी मांगने से हमारी उर्मिला का घर तो नहीं बसेगा ना। उर्मिला का घर तो तब बसेगा जीजा जी जब वो इज्जत से अपनी ससुराल में रहे, मतलब अपने पति के साथ, सास के साथ। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? भाभी श्री, आप इत्मीनान रखिए। हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम अपनी चक्की जिज्जी को मना लेंगे और उर्मिला को हम स्वयं अपने हाथों से उसके घर छोड़कर आएंगे, कई सम्मान के साथ। है, तसल्ली रखिए। जीजा जी, आपको जो कुछ भी करना है ना, जरा जल्दी कीजिए। आप नहीं जानते हैं, यहाँ गौरी के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। जीजा जी, इससे पहले गौरी कुछ और करे, हमारी उर्मिला का दिमाग खराब करे। आप कुछ कीजिए जीजा जी। तिवारी से कहिए, जीजा जी हम मर जाएंगे, आप कुछ कीजिए। भाभी श्री, आप फोन रखिए, हम तिवारी जी को तुरंत चाबी घुमाते हैं। मेरा मतलब है फोन लगाते हैं। काके जय गंगे भाभी श्री, जय गंगे। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ श्रीमती शुक्ला, आपके टारगेट का क्या हुआ? सर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, हो जाएगा। बहुत और कॉन्फिडेंस है आप। देखिए मोहतरमा, ये मुंबई नहीं बनारस है, और इतना बड़ा टारगेट इतने कम दिनों में पूरा करना कोई हंसी मजाक नहीं है। सर मुझे भी काम में हंसी मजाक पसंद नहीं है, और मैं सीरियसली अपना टारगेट पूरा करूंगी। आप चिंता मत कीजिए। हम क्यों चिंता करेंगे? आपका काम है, आप करो। अगर नहीं हो रहा है तो आप स्टोर या कैंटीन संभाल लो, यही आपके हिसाब में ठीक रहेगा। सर मैंने कहा ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी। देख लीजिए, ये आपकी जीत कहीं आपकी नौकरी पर भारी न पड़ जाए। वैसे अच्छा ही है कि आपके टारगेट न पूरा करने पर आपकी नौकरी चली जाए। वो क्या है कि आपके जैसे लड़कियों के नौकरी की शौक के वजह से काबिल लड़के घर पे बैठे, आपकी नौकरी जाएगी तो किसी काबिल लड़के का भविष्य संवर जाएगा। सर आप इतनी दूर की मत सोचिए, मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। मैं आती हूँ। तिवारी सरांमुळे टेन्शनमध्ये आहे. त्यांनी टार्गेट दिलंय मला पूर्ण करायला आणि खूप कमी वेळ दिलाय. आता इतक्या कमी वेळात मी कसं करू? अच्छा ये प्रॉब्लम है क्या? पहले बोलती ना हमें। आप एक काम कीजिए, आप बाबूजी से बात कीजिए। हमारे फैक्ट्री में ना 200 एम्प्लॉई, उनका ग्रुप इंश्योरेंस कर दोगे ना तो आपका टारगेट ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। हाँ गौरी बेटा बोलो। हेलो बाबूजी, प्रणाम। बाबूजी मुझे ना बहुत जरूरी काम था आपसे। मेरे ऑफिस में मुझे टारगेट दिया है, वो मुझे जल्दी पूरा करना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मुझे प्लीज मदद कीजिए ना। हम समझ गए बेटा। तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी फैक्ट्री चली जाओ। हम मजनू को भी वहां भेज रहे हैं, तुम्हारा काम बन जाएगा। अभी? अच्छा ठीक है, थैंक यू बाबूजी, मैं अभी निकलती हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी।